प्रवीण सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल मिशन विद आकाश में। आज हम लेके आए हैं परसेंटेज का सेशन नंबर 5। नए क्वेश्चंस होंगे, नए मेथड होंगे, नए तरीके के टिप्स होंगे और देखेंगे कितनी आसानी से सॉल्व होगा। ये परसेंटेज जो चैप्टर है हमारा, इसको भले मैं कई सेशंस में कंप्लीट करा रहा हूं, लेकिन एक एक सेशन इतना इंपॉर्टेंट है और हर एकदम डिफरेंट है। पहला जो भी नेक्स्ट सेशन होता है वो पिछले सेशन से एकदम डिफरेंट होता है। लेकिन ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि परसेंटेज में एक भी टाइप का क्वेश्चन नहीं आपका कहीं भी छूटेगा एग्जाम में, चाहे वो जहां से पूछे, जैसा भी क्वेश्चन पूछे, लेकिन वो क्वेश्चन आपकी नोट से, आपके इन सेशन से जरूर कवर होगा। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आज का जो सेशन है हमारा, इसमें अंश और हर का गुणा करके निकालते हैं, यानी किसी भी के मूल्य में वृद्धि या कमी होती है। अब क्वेश्चन देखेंगे तो आप उन्हें और अच्छे से समझ पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आज का आपका आ रहा होगा स्क्रीन पर। चावल के मूल्य में 20% वृद्धि हुई, जिसके कारण उसके उपभोक्ताओं की संख्या में 10% की कमी आई, तो चावल विक्रेता की आय पर क्या प्रभाव पड़ा? ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, मेरे नीचे भी मेरी स्क्रीन पर है। तो चलिए पहले तो क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ है हम उसे नोट डाउन कर लेते हैं। पहला डेटा क्या हुआ दिया है, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई। 20% हम आपको उस दिन भी बता चुके हैं 1/5 होता है, यानी 5 रुपए का था तो वो 1 बढ़ के कितने का हो जाएगा, 6 रुपए का हो जाएगा। उसके मूल्य की वृद्धि होगी कि नहीं होगी? और दूसरा क्या बोल रहा है, जो उसके उपभोक्ता थे यानी जो कंज्यूमर थे, उनमें क्या हो गई, 10% की कमी हो गई। 10% की कमी हो गई यानी 1/10 होता है ये। और ये प्रतिशत मतलब 1/100 होता है। ये तो मुझे लग रहा है बताने की जरूरत होगी नहीं किसी को कि 10% को 1/10 हमने कैसे लिखा, यानी 10 से क्या हो रहा है, एक कंज्यूमर कमी हो जा रहा है। तो अब देखिए, पहले कोई चीज 5 थी, उसका रेट बढ़कर कितना हो गया, 6 हो गया, मल्टीप्लाई। पहले कोई चीज कितने की थी, पहले कोई चीज जो है 10 रुपए की थी, पहले कोई चीज 10 रुपए की थी। अब वो 1 रुपए की यहाँ पे कमी हो रही थी ना, यहाँ पर तो ये तो कमी थी और वो क्या थी, वृद्धि थी। तो 10 की जगह ये क्या हो गया, 9 हो गया। तो 10 5 जा 50 हुआ, 9 6 जा 54 हो गया। अब लास्ट में उसने पूछा क्या है, बस आप ये चीज चेक कर लेंगे कि चावल पर विक्रेता की आय पर, चावल विक्रेता जो था उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ा। तो चलिए अब देखिए, पहले उसकी आय कितनी थी, 50 थी, अब उसकी आय कितनी हो गई, 54 हो गई। तो 4 रुपए की आय तो उसकी बढ़ गई ना। तो अब देखिए कितने करेंगे, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, बस आप उसको आप देख लेंगे। 4 रुपए की वृद्धि हुई, कितने पर वृद्धि हुई थी, 50 रुपए पर वृद्धि हुई थी। भाई 50 ही तो था पहले उसका, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दिया, 15 टाइम्स 2 जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 8% हो जाएगा। तो जो भी चावल विक्रेता की आय थी वो क्या हो गई, 8% की बढ़ोतरी हो गई। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है। देखिए कितना आसान है, बस आप देखते जाइएगा, सवाल चुटकियों में सॉल्व होता जाएगा। ये सारे सवाल बहुत आसान है, बस आपको क्या जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल का आपका आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। एक संख्या को पहले 12.5% बढ़ाया गया। 12.5%, 12.5% आपको पता होना चाहिए 1/8 होता है। जब मैंने फर्स्ट क्लास ली थी, फर्स्ट डे की, आपको यही बता दिया था। ये कैसे होता है, 25/2 होता है ये 25/2 होता है। परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है। ये 4 टाइम्स जाएगा तो ये कितना आएगा, 1/8 आएगा। अब ये सब बेसिक चीज है, अगर ये आपको देखना है तो आप परसेंटेज की पहली वीडियो से लेकर लगातार देखिए, भले कई एक्स में प्ले करके देखिए, बट ये सब बेसिक है। अगर अब हम ये हर क्वेश्चन में बताने लगेंगे तो हमारा समय उतना ही क्या होगा, वेस्ट होता जाएगा और क्वेश्चन हमारे उतने कम हो पाएंगे और प्रैक्टिस आपको फिर मिलेगी नहीं, फिर आप शिकायत करेंगे। चलिए अब आगे क्या बोला है उसने क्वेश्चन में, पहले और फिर 10% घटा दिया, यानी पहले तो 12.5% उसने क्या किया, उसको बढ़ा दिया उस संख्या को, बाद में 10% घटा दिया। 10% घटा दिया यानी 10% क्या होता है, 1/10 होता है। इसको तो कोई पहले इसमें क्या किया, बढ़ा दिया, तो यानी ये 8 की 1 9 हो गई। और बाद में 10% घटा दिया यानी 10 में से 1 घटा दिया तो यानी 9 हो गया। तो पहले कोई चीज 8 थी, वो बढ़ के कितने की हो गई, 9 की हो गई। और सेम पहले कोई चीज 10 की थी, वो घट के कितने की हो गई, 9 की हो गई। अब ये देखिए, ये टोटल 80 था और ये हमारा कितना था, 81 था। अब उसने लास्ट में क्वेश्चन क्या बोला, कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो रहा है।
तो 80 से ये कितने का परिवर्तन हो रहा है भैया आप बताइए फ्रेंड्स, बताइए 80 से 1 का ही तो परिवर्तन हो रहा है। तो 1 का परिवर्तन कितने से हो रहा है? 80 का 1 1 से 1 चला जाएगा, 4 टाइम्स ये जाएगा, 5 टाइम्स ये जाएगा, 5/4% हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, जैसे भाग देंगे तो ये लगभग 12 सही जाएगा, 12 सही 2/4 यानी 12 सही 1/2%। तो लगभग ये 12.5% के आसपास आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। आप इसे इस तरह भी कर सकते हैं, वरना आप इसे जाएंगे 4 एकम 4 0.2 बार जाएगा देखिए, और फिर ये क्या हो जाएगा हमारा? कट जाएगा, फिर भी 2 जाता ही रहेगा। ये देखिए कट नहीं रहा है। 4 1 जा 4 मल्टीप्लाई बाई 1 बचा, पॉइंट आपने लिया, फिर 2 गया, फिर 8 गया, फिर 2 बचा, तो 1.25% हो गया ये टोटल, यानी हमारा तो कितना हमारा पड़ गया? 1.25% का जो है। अब चलिए देखते हैं जल्दी से अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आज का। देखिएगा क्वेश्चन सारे एक है, एक ही कॉन्सेप्ट है, बस किसी में वृद्धि हो रही है, किसी में कमी हो रही है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन में आ रहा होगा। एक संख्या है 820, उसको पहले 10% बढ़ाया गया और उसके बाद क्या है 10% घटाया गया। तो इस संख्या के मूल मान में कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी? पहली चीज तो आप ये चीज इस क्वेश्चन में समझ लेंगे, बहुत कान खोल के समझ लेंगे। ये जो एक संख्या दी हुई थी 820, इसका इस क्वेश्चन में क्या कोई यूज है? कोई यूज नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी कमजोर है, आप यही गलती करेंगे और आप 820 के डेटा का यूज करने लगेंगे और वहीं आप क्या हो जाएंगे? समय गवा देंगे और बहुत पीछे हो जाएंगे। तो क्वेश्चन हमारी क्या थी? संख्या 820 है, संख्या एक आप मान लीजिए, बस उसको पहले 10% बढ़ाया और बाद में 10% घटाया, यानी 10% का मतलब क्या था? 1/10। पहले तो बढ़ा के 11 किया और बाद में 10% को घटा के क्या कर दिया? 9 कर दिया। तो जब पहले वो 10/10 था, ये 10 से 11 हुआ और ये 10 से कितना हो गया? 9 हो गया। तो ये हमारा पहले 100 था और ये बाद में क्या हो गया? 99 हो गया। अब यहाँ पर क्या उसमें परिवर्तन आया? अभी तक हर बार वृद्धि हो रही थी, बट अब यहां से क्या होना शुरू हो गया है? अब यहां से कमी हमारी होना शुरू हो गई है। तो 100 में कितने की कमी हुई? 1 की कमी हुई, 100 में कमी हुई। तो कितना प्रतिशत है? 100 कट जाएगा, 1% की हमारी क्या हुई? कमी हुई। टोटल कमी कितनी हुई? हमें 1% की कमी हुई। कितना आसान क्वेश्चन था और कितनी आसानी से ये देखिए सॉल्व हो गया। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन इससे भी बेहतरीन है। देखिए कहीं वृद्धि कहीं कमी, बट क्या है? टाइप आपका हर बार चेंज हो रहा है, सेम जो है टाइप जो है नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी आयत की लंबाई को, यदि किसी आयत की लंबाई को या एक आयत की लंबाई को 50% बढ़ा दिया जाए और उसकी चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया जाए। ये बोल रहा है कोई भी एक आयत है, उसकी लंबाई, क्वेश्चन नंबर ये 4 है हमारा, कोई भी एक आयत है उसकी लंबाई को 50% बढ़ाना है। 50% क्या होता है हमारा? 1/2 होता है, यानी 2 से बढ़ा के कितना कर देना है? उसको 3 कर देना है, सिंपल सी बात। और उसकी चौड़ाई को 20% बढ़ाना है। 20% हमारा क्या होता है? 20% यानी 1/5 होता है, उसको भी बढ़ा के हमें 5/6 कर देना है। उसके बाद 2 चीजें आपको निकालने को बोल रहा है, ये सिंपल सी बात है। क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा और दूसरा है क्षेत्रफल में कितने गुने की वृद्धि होगी। तो देखिए पढ़ने में आपको सेम लग रहा होगा ये, लेकिन दोनों एकदम अलग अलग चीज है। तो पहले तो इसका आप देख लेंगे परिवर्तन क्या आ रहा है, फिर क्षेत्रफल पर हम बाद में जाएंगे। कोई चीज 2 की थी, उसको बढ़ा के कितने की कर दी गई? 3 की कर दी गई। कोई चीज 5 की थी, उसको बढ़ा के कितने की कर दी गई? 6 की कर दी गई। तो चेंज कितना आया? पहले ये चीज 10 थी, अब बाद में कितनी हो गई? 18 हो गई। तो 8 की क्या हो गई? हमारी वृद्धि हो गई। 8 की वृद्धि हुई कि नहीं हुई? अब पहला क्या बोल रहा है? ये क्षेत्रफल गुना है, क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। तो पहला हम निकाल लेते हैं भाई, क्षेत्रफल कितना गुना है, यहां पर लिख लेते हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। कितना गुना का मतलब क्या है? तो पहले कितना था हमारा? पहले 10 था, बाद में 18 हो गया। तो अब कितना गुना है आप सीधे कर लेंगे, ये 9 से कट जाएगा, 9/5 गुना इसका आंसर हो गया। इसको आप डायरेक्ट चेंज करेंगे तो 5 सही
5 एकम 5 जाएगा, एक सही, 4/5 गुना। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए अब दूसरा बोल रहा है, क्षेत्रफल कितने गुना की वृद्धि होगी, यानी क्षेत्रफल में कितने गुना की वृद्धि होगी। तो कितने गुना की वृद्धि होगी, देखिए 8 की वृद्धि हुई, 8 की वृद्धि हुई, कितने पे वृद्धि हुई, 10 से ही तो 8 की वृद्धि हुई थी, 10 पे ही तो 8 की वृद्धि हुई थी। तो ये हमारा 10 से 10 टाइम्स चला जाएगा, तो हमारा कितना हो गया, ये 80% की या 80 गुने की वृद्धि होगी। अब 80% को अगर आप गुणा करेंगे, गुना पूछ रहा है तो 80% को गुणे में करेंगे तो 1/100 करेंगे, तो ये कितना जाएगा, 4 टाइम जाएगा, ये 5 टाइम आएगा। तो अगर गुने में बोल रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 4/5 गुना हो जाएगा, 4/5 गुना हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक बार आप दोबारा समझेंगे। किसी आयत की लंबाई को 50% बढ़ा दिया गया, यानी 1/2, 2 से बढ़ा के 3 कर दिया। चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया, यानी 5 से 1 बढ़ा दिया, 6 कर दिया हमने जो है। अब देखिए 2 से 3 हुआ, 5 से 6 हुआ, तो यानी पहले उसका क्षेत्रफल कितना था स्टूडेंट्स, पहले उसका क्षेत्रफल 10 था, बाद में कितना हो गया, 18 हो गया। पहला वो बोलता है क्षेत्रफल कितना गुना था, भाई ये कितना गुना है, तो 10, 18 को 10 से भाग दे देंगे तो जितना गुना था निकल आएगा ना। अब अगला देखिए आप कितना है, अगला बोला है कितने गुने की वृद्धि हुई, वृद्धि में कितने हुई, वृद्धि तो सिर्फ 8 की हुई थी ना, और कितने पे वृद्धि हुई थी, 10 पे वृद्धि हुई थी। कैलकुलेट कर देंगे, 80% आएगा, बट गुने में पूछ रहा है तो 80% को गुने में करेंगे तो परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है। 80 मल्टीप्लाई बाई 1/100 करेंगे तो हमारा कितना, 4/5 गुना निकल के आ जाएगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, थोड़ा सा इससे हटके होगा, और देखिए कितनी आसानी से सवाल हो जा रहा है। बस आप कॉन्सेप्ट को समझते रहिए और आपसे क्या होगा, एक भी मिस्टेक नहीं होगी। तो अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है हमारा कि एक वृत्त की त्रिज्या है, उसको क्या कर दिया गया, 40% घटा दिया जाए, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। पहली चीज तो क्या बोल रहा है, वृत्त का देखिए प्रयोग हो रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूले का यूज होगा, वृत्त की त्रिज्या को 40% घटा दिया जाए, जो भी उसकी त्रिज्या थी कितना घटा दिया गया, 40%। 40% यानी कितना, 2/5 गुना, 2/5 गुना, और क्या कर रहा है, घटा दे रहा है, यानी 5 में 2 घटा दिए तो उसकी अब त्रिज्या कितनी हो गई, 3 हो गई हमारी, 3 हो गई। अब बोल रहा है उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि आएगी। एक बार त्रिज्या हमारी 5 थी, एक बार त्रिज्या 3 थी, कितना क्षेत्रफल में। अब क्षेत्रफल का पहली चीज तो फार्मूला पता होना चाहिए, वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr²। क्या होता है, πr²। तो अब जब यहां पर था तो एक बार त्रिज्या की वैल्यू 3 रखिए, एक बार 5 रखिए। जब 3 रखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर पाई यानी 9 पाई आ जाएगा। जब यहाँ करेंगे तो यानी कितना, 25 पाई आ जाएगा। अब इन दोनों में अंतर कितना हो रहा है, देखिए 16 पाई के क्या हो जा रहा है, वृद्धि जो है कम हो जा रही है। अंतर यानी कितना हो रहा है हमारा, 16 पाई का हो रहा है। देखिए पहले 5 थी हमारी, 5 से बदल कर ये हमारी 9 पाई हुई है, तो 9 पाई से ये देखिए 16 पाई नहीं, 25 पाई से यानी 16 पाई की क्या हो गई, इसमें कमी हो गई भाई, त्रिज्या घटा दी तो कमी हो गई ना। अब परसेंटेज पूछ रहा है, बस 16/25 करना है, प्रतिशत कमी, कमी प्रतिशत अगर निकालनी है 16/25 मल्टीप्लाई बाई 100, 4 बार जाएगा, डायरेक्ट कितना हो गया, 64%। तो उसके क्षेत्रफल में कितने की कमी आ गई, 64% की कमी आ गई। तो आज के लिए हमारा ये सेशन इतना ही। अब नेक्स्ट सेशन में हम जो है कुछ डिफरेंट मेथड, कुछ डिफरेंट परसेंटेज का कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, और इसी तरह धीरे धीरे हम अपने चैप्टर के लगभग समाप्ति की ओर चल रहे हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस चुनाव के, वोटिंग के भी लास्ट में आपको कराएंगे। वो बड़े क्वेश्चन से नहीं होगा तो उसके लिए एक स्पेशल संडे को आपकी मैराथन क्लास या स्पेशल प्रैक्टिस सेशन लेके कवर कराएंगे, बट क्वेश्चंस आपके परसेंटेज के हर एक टॉपिक से कवर होंगे। तो अगर इतनी मेहनत करने के बाद आपको लग रहा हो कि इस वीडियो से आपको कोई भी बेनिफिट हुआ है एक भी परसेंटेज का, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं, और हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।